तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक डिमांड एंड सप्लाई है। सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन मतलब सेल अपना हो गया, सब रेजिस्टेंस हो गया, और बायर्स मतलब हो गया बायर्स एंड सेलर्स। सपोर्ट मतलब हो जाता है अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है। जैसे कि बहुत लोग देखा सुना रहेगा आपने, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं ऐसे। तो ये एक बेसिकली एक लाइन नहीं है। हाँ, आप कहें जोन है, जोन। जैसे कि हमें जोन मार्क करते हैं, जोन जोन इसको जोन बोला जाता है, ना कि एक लाइन मार्क करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सपोर्ट होना चाहिए, एक जोन मार्क करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है। मैं आपको बताऊँ आगे क्यों ऐसा मार्क करना चाहिए। एक मिनट आपको बताता हूँ। मैं कोई एक एग्जांपल सेट कर, पहले मैं बताता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिए, ये HDFC का शेयर है और ये 100 रुपये पे से गया, समझ लो हाई लगा 110, फिर नीचे जब आ रहा है इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, नीचे जब आ रहा है, नीचे जब आया फिर से अपने इसी लेवल पे आ रहा है, इसी लेवल पे। तो जो भी यहाँ पे इसी लेवल पे आ रहा है, तो प्रीवियस जो था इसी को टच कर रहा है, जैसे 100 रुपये को टच कर, तो एक क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, उसी लेवल पे गया फिर वहाँ से नीचे आ गया, तो मतलब सेल किए बायर्स, सेलर्स ने यहाँ पे सेल किए रहेंगे। सेलर्स ने सेल किया तो कहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, सपोर्ट पे। फिर यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, सस्ते में मिल रहा है, बाय किया, तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे गया। इट मीन्स इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, सपोर्ट मतलब क्या हो गया, बायर्स सस्ते में मिल रहा है तो खरीद रहे, महंगे में मिल रहा है तो सेल कर दे रहे। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली इसी को बोला जाता है, सिंपल से एकदम। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। समझ लो गोल्ड 1 लाख चल रहा है, तो आप 1 लाख में खरीदना पसंद करोगे कि नहीं? अभी मैं वही बोलूँ, आप भाई गोल्ड 50,000 में मिल रहा है तो आप खरीद लोगे, बोलोगे हाँ सर अच्छी बात है, 50,000 में मिल रहा तो मैं खरीद लूँगा, क्यों नहीं खरीदूँगा भाई, 50,000 में आएगा तो मैं कोई भी खरीदेगा, मैं क्या, कोई भी खरीदना पसंद करेगा। तो इसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल देते। सपोर्ट एंड इसी में अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करता है। जैसे कि समझ लो ये 100 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये का मिल रहा है, ये अपना हो गया 100 रुपये का, 100 रुपये का मिल रहा है, समझ लो 100 रुपये का मिल रहा है। तो ये अभी आप खरीदो, अभी समझ लो ये 100 रुपये पे है, तो ये समझ लो ये किसी को महंगा लगेगा, किसी को सस्ता लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, XYZ। तो ये अभी ये समझ लो 150 रुपये गया। 150 रुपया जब जाने के बाद बहुत लोग क्या करेंगे भाई, अच्छा हाँ, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया तो क्या होएगा, सेल होएगा, तो इनडायरेक्टली क्या होएगा, इसका प्राइस ड्रॉप होएगा, गोल्ड का प्राइस ड्रॉप होगा, समझ लो ड्रॉप हुआ, तो ये कहाँ पे आ गया, 100 रुपये पे। तो जिसको नहीं मिला था वो 100 रुपये पे खरीदना फिर से पसंद करे, तो 150 रुपये का खरीदोगे आप नहीं, तो यहाँ पे इधर सप्लाई बढ़ा तो सेल, इनडायरेक्टली मतलब सपोर्ट रजिस्टर मतलब क्या हो गया, अपना सेल करने बंदे, पब्लिक क्या करती है, सेल करती है। तो आपको मैं बताऊँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में कैसे मार्क करना है। पहले तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, एक मिनट आपको मैं लेके चलता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करते हैं, सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गोल्ड के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे। तो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मैं बनाया आपको, जैसे देख लो, यहाँ पे स्टार्ट कर दी, इधर से स्टार्ट किया। मार्केट ने क्या किया, इसी एक लेवल पे समझ लो, ये गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का। तो गोल्ड क्या किया बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हो आप, गोल्ड में एक, इसलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं मार्क किया जाता है, इसके लिए जोन मार्क करो। जोन में क्या होएगा, जैसे देख सकते हो आप, मार्केट यहाँ पे आया, मल्टीपल टाइम टच कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे टच किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस बना रहा है, रेजिस्टेंस, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि आप देख सकते हो, एक एग्जांपल यहाँ पे भी मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ। ये है एक सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्ते बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई ना कोई सेल कर दे रहा है, फिर यहाँ पे बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, तो इसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं।